हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रधानाचार्य की विद्यालय में भूमिका जानेंगे, यानी प्रिंसिपल की, प्राचार्य की, प्रधानाध्यापक की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ प्रिंसिपल इन द स्कूल, यानी प्रिंसिपल का स्कूल में क्या रोल होता है। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में भूमिका निर्वहन करने के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं तथा ये कार्य विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि से संबंधित होते हैं, यानी जो भी विद्यालय में गतिविधियाँ होती हैं उन सभी से संबंधित होते हैं। विद्यालय के सफल संचालन की जो पूर्ण उत्तरदायित्व है वो प्राचार्य का होता है। तो हम इनका उत्तरदायित्व जान लें कि क्या क्या इनका कार्य होता है प्रधानाचार्य का, प्राचार्य का। सबसे पहला कार्य है विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि के लिए योजना निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन, यानी प्राचार्य वर्ष की प्रत्येक गतिविधि की एक सूची तैयार कर विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि के लिए योजना का निर्माण करता है, यानी योजना बनाता है और योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तैयारी करता है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी यदि विद्यालय में अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति होती है तो विद्यालय में छात्रों की उपलब्धि प्रभावित होती है तथा नए सत्र के छात्रों के प्रवेश पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रधानाचार्य का ये जिम्मेदारी है कि विद्यालय में अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करें। फिर है प्रत्येक सदस्य को उसके कार्यों से अवगत कराना, यानी प्राचार्य द्वारा योजना निर्माण के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि उन कार्यों को करने वाले जो सदस्य हैं उनके कार्यों से अवगत कराना चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक व शिक्षणेतर कर्मचारियों से सीधा संचालन संभव नहीं हो सकता। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनसे सीधा संपर्क करके उनके कार्यों से अवगत कराता है। जो प्रधानाध्यापक है वो क्या कराता है, उनको सीधे सीधे उनके कार्यों से अवगत कराता है। फिर क्या है, विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखना। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार सभी की कार्य प्रणाली में अंतर आता है उसी प्रकार प्राचार्य भी अब पारस्परिक प्राचार्य बनकर, यानी प्रधानाचार्य बनकर विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का निर्माण नहीं कर सकता है। उसे कुशल नेतृत्व के साथ विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक सदस्य से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्राचार्य को आपसी सामंजस्य बनाए रखना भी चाहिए। फिर क्या है, शिक्षा सत्र का नियमित संचालन, यानी विद्यालय की सफलता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि किस प्रकार की है। यह तभी संभव है जब विद्यालय सत्र नियमित होगा और प्रत्येक गतिविधि आवश्यक समय सीमा में पूरी हो जाए। सत्र को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि शैक्षिक गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके, तभी सत्र का नियमित संचालन संभव है। इसके बाद है छात्रों में प्रवेश, जो छात्रों के प्रवेश हैं, शिक्षण, शिक्षेतर कार्यों का विभाजन तथा मूल्यांकन, यानी छात्रों के प्रवेश का कार्य तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इन छात्रों के प्रवेश के लिए नियम बनाए जाते हैं और यह नियम भी निर्धारित किया जाता है कि छात्रों को किस आधार पर प्रवेश प्रदान करना है। शिक्षण कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की समय सारणी बनाई जाती है तथा शिक्षण के साथ विद्यालय के अन्य कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया जाता है। विद्यालय का मुख्य कार्य छात्रों का मूल्यांकन है। मूल्यांकन कार्य की प्रणाली सत्र के आरंभ में बना ली जाती है और उसी के अनुसार पूरे वर्ष मूल्यांकन किया जाता है। फिर अध्यापकों की नियुक्ति व उनका पुनरीक्षण करना। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो प्रधानाचार्य हैं उनका एक मुख्य कार्य अध्यापकों की नियुक्ति करना है। इसके लिए प्रधानाचार्य को उचित व्यक्तियों का चयन करना पड़ता है। उसे सदस्यों का चयन करते समय आवश्यकता तथा उपयोगिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय स्रोतों का पूर्ण उपयोग, यानी प्रधानाचार्य ऐसी कार्य प्रणाली अपनाता है
जिससे विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। प्रधानाचार्य को प्रत्येक सदस्य को कार्य विभाजित कर उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। उसका उन कार्यों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए। इस प्रकार से कार्यों का विभाजन करके विद्यालय के सभी स्रोतों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। यानी जो भी विद्यालय के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, उनको अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। होती तो सभी की है, लेकिन मुख्यतः जवाबदेही वाली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे किसी को साफ़ सफाई की दे दी कराना सही से, किसी को अनुशासन की दे दी, इस तरह से क्या उनकी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। फिर है विद्यालय के प्रत्येक कार्य की समीक्षा। किसी भी संस्था में कार्यरत प्रत्येक सदस्य ऐसी संस्था में कार्य करना चाहता है जहाँ का प्रधान या प्राचार्य निरंतर कार्यों की समीक्षा करता है और उचित मूल्यांकन करता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा निरंतर किए गए कार्यों में उसकी अच्छाइयों और बुराइयों में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। किसी के कार्य की समीक्षा उसको विकसित होने में सहायता प्रदान करने के लिए की जानी चाहिए, तभी संस्था की क्या है प्रगति संभव है। इसके बाद है प्रत्येक सदस्य के साथ सीधा व सकारात्मक संबंध बनाए रखने का प्रयास। यानी जो प्रत्येक संस्था का प्रधान है, जो सभी आत्मीय संबंध स्थापित करता है और प्रत्येक सदस्य की बात को सुनता है। उसके द्वारा एक निश्चित समय पर अध्यापकों की सभा बुलाकर आपसी बातों व विद्यालय कार्यों पर विचार विमर्श किया जाना जरूरी होता है। सभी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए और जो कमियां होती हैं किसी भी सदस्य की या किसी भी शिक्षक की, तो उस कमियों को व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए। तभी क्या है प्रधानाचार्य का और जो शिक्षक है उनका आत्मीय संबंध अच्छा होता है। फिर है अन्य विद्यालयों के साथ संपर्क बनाना। स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को अन्य विद्यालयों के साथ सदैव संपर्क बनाना चाहिए। इससे विद्यालय के छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिलता है। साथ ही विद्यालय को भी अपनी स्थिति की जानकारी होती है। शैक्षिक खेलकूद व अन्य जो पाठ्य सामग्रियाँ हैं उनकी क्रियाओं में अपने विद्यालय को अन्य विद्यालयों की तुलना में बेहतर बनाने के लिए सरल विधि भी बनानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष की गतिविधियों के आधार पर नवीन वर्ष के लिए नवीन योजनाओं का निर्माण। यानी वर्ष भर आयोजित शैक्षिक और जो शिक्षणेतर कार्यक्रम हैं उनके पृष्ठपोषण प्राप्त कर प्रिंसिपल नवीन शैक्षिक सत्र के लिए योजना तैयार करता है। इन गतिविधियों के सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पक्षों पर अध्यापकों के साथ मिलकर चर्चा की जाती है तथा उनसे जो प्राप्त सुझाव हैं उनको नए सत्रों पर लागू करता है। यही सभी क्या हैं प्रिंसिपल के या प्राचार्य प्रधानाचार्य की विद्यालय में भूमिका होती है। धन्यवाद।